सिर्फ 15 मिनटों में चाइना ने अमेरिका की गोल्ड मार्केट क्रैश कर दी। अमेरिका की सालों की बादशाहत खतरे में। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ 15 मिनट और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका घुटनों के बल आ गया। चाइना ने गोल्ड मार्केट क्रैश कर दी। क्या वाकई अमेरिकी मईशत के जवाल का उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो चुका है? दोस्तों, तारीख में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो सदियों पर मुहित मुआशी असर रसूख को चंद मिनटों में खाक में मिला देते हैं। जो कुछ हाल ही में वॉल स्ट्रीट और वाशिंगटन में हुआ है, इसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सबके होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका जो कई दहाइयों से अपने डॉलर और सोने की कीमतों को कंट्रोल करके पूरी दुनिया की मईशत को नचा रहा था, आज खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। चीन ने एक ऐसा जबरदस्त मुआशी दांव खेला है जिसने अमेरिकी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। एक तरफ डॉलर मुसलसल नीचे गिर रहा है तो दूसरी तरफ सोने की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं। और इस वक्त सुपर पावर के पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बगैर एक भी गोली चलाए बीजिंग ने अमेरिका के गरूर को कैसे खाक में मिलाया, ये सच्चाई वाकई हैरानकुन है। तो आइए इस खेल को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता दिनों आलमी मालियाती मंडी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वाशिंगटन के मुआशी माहिरीन को दंग कर दिया। महज 15 मिनट के अंदर आलमी गोल्ड मार्केट में वो बड़ा धमाका हुआ जिसकी तवक्को मुआशी माहिरीन ने ख्वाब में भी नहीं की थी। ये महज सोने की कीमत में अचानक मामूली इजाफा नहीं था, बल्कि ये चीन की उस गहरी और तवीलुल मुद्दती मुआशी हिकमत अमली का पहला बड़ा नतीजा था जिस पर वो सालों से खामोशी के साथ काम कर रहा था। चीन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने अमेरिका की दहाइयों पर मुहित मुआशी अजारादारी को जड़ों से हिला कर रख दिया। अमेरिका जो डॉलर की ताकत को बरकरार रखने और सोने की कीमतों को मसनूई तौर पर नीचे दबाने के जरिए दुनिया की मईशत पर राज कर रहा था, आज खुद अपने बने हुए जाल में जा फंसा है। दोस्तों, अगर हम हालात का जायजा लें तो मालूम होता है कि अमेरिका की सबसे अहम तरजीह डॉलर को हद से ज्यादा मजबूत बनाना और सोने की कीमतों को नीचे गिराना था। मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी के दौरान अमेरिका ने एक खास हिकमत अमली के तहत सोने की मार्केट में बड़ी मिकदार में सोना बेचा ताकि सोने की कीमतें 25 से 28% तक नीचे गिर जाएं। अमेरिका का मंसूबा यह था कि सोने की फी औंस कीमत को गिराकर 2400 या 2500 डॉलर तक ले जाया जाए ताकि दुनिया का एतमाद सोने से हटकर अमेरिकी डॉलर पर कायम रहे। इसका मकसद आलमी सरमायाकारों को अमेरिकी डॉलर में महदूद रखना था ताकि वाशिंगटन अपनी मुआशी ताकत का लोहा मनवाता रहे। लेकिन बीजिंग के मुआशी माहिरीन सिर्फ खामोश तमाशाई नहीं बने हुए थे। चीन का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था कि अगर तुम मार्केट को नीचे गिरा सकते हो तो हम मार्केट को ऊपर उठाना भी जानते हैं। जब अमेरिका सोने की कीमतें मसनूई तौर पर गिरा रहा था तो चीन ने इस मौके को गनीमत जाना, क्योंकि जब भी किसी असासे की कीमत गिरती है तो होशियार सरमायादार उसे सस्ता समझकर खरीद लेते हैं। चाइना ने अपनी आवाम को भी सोना खरीदने की हिदायत की और खुद भी अपने मरकजी बैंक के जरिए जबरदस्त खरीदार बनकर सामने आया। चीन ने इंतहाई सस्ते दामों पर बेतहाशा सोना खरीदा जब मार्केट नीचे जा रही थी, मगर चाइना खामोशी से सोने और अपने खजाने भर रहा था। बीजिंग का हदफ बिल्कुल वाज़ेह था कि वो सोने की कीमत को मजीद ऊपर लेकर जाएगा, चाहे इसके लिए अमेरिका के साथ मुआशी जंग ही क्यों न मोल लेनी पड़े। नाज़रीन, जब वाशिंगटन ने देखा कि सोने की कीमतें गिराने का इनका तमाम तर मंसूबा नाकाम हो रहा है और चीन मुसलसल सोना इकट्ठा कर रहा है, तो इस मुआशी जंग ने एक नया मोड़ ले लिया। चीन के पास अमेरिकी हुकूमत के अरबों डॉलर्स के ट्रेजरी बॉन्ड्स मौजूद थे। अमेरिकी बॉन्ड्स का सादा अल्फाज में मतलब अमेरिका पर दूसरे मुल्कों का कर्ज है। चीन ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक जबरदस्त कदम उठाया और अपने पास मौजूद अमेरिकी बॉन्ड्स को खुली मार्केट में बड़ी तादाद में फरोख्त करना शुरू कर दिया। इस एक कदम ने दुनिया के मालियाती निजाम में शदीद अफरा तफरी पैदा कर दी। दीगर ममालिक ने भी खतरे को भांपते हुए अपने अमेरिकी बॉन्ड्स फरोख्त करना शुरू कर दिए और अपने डॉलर के ज़खायर खाली करने लगे। जापान, जिसके पास 900 अरब डॉलर से जायद के अमेरिकी बॉन्ड्स का पहाड़ मौजूद था, उसने भी वाशिंगटन को इशारा दे दिया कि वो मजीद अमेरिकी कर्ज संभालने की पोजीशन में नहीं है और अपने बॉन्ड्स बेचने पर मजबूर है। इसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में अमेरिका की साख बुरी तरह मुतासिर होने लगी। जब हर कोई अमेरिकी बॉन्ड बेच रहा हो तो इसका सीधा सा मतलब था कि अब कोई भी अमेरिका को मजीद कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इस अफरा तफरी के बायस अमेरिकी बॉन्ड्स की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। अमेरिकी तारीख में ये एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी जब दुनिया अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदने से मुकर गई और हर तरफ से अमेरिकी कर्ज वापस मार्केट में फेंका जाने लगा तो अमेरिकी मालियाती इदारों के पास सिर्फ एक ही चारा बचा। अमेरिका को अपने बॉन्ड्स खुद खरीदने पड़े।
दोस्तों, मुआशी जबान में जब कोई मुल्क अपना कर्ज खरीदार न मिलने की वजह से खुद खरीदता है तो उसे मजीद नोट छापने पड़ते हैं और अपनी करेंसी की कदर कम करनी पड़ती है। अमेरिका के इस हंगामी इकदाम के साथ ही 15 मिनट के अंदर मुआशी दुनिया का सबसे बड़ा तवाज़ुन बिगड़ गया। डॉलर की कदर में तारीखी कमी हुई और वो अचानक शदीद कमजोर हो गया क्योंकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई हद से ज्यादा बढ़ गई। प्यारे दोस्तों, क्योंकि सोने पर कोई सूद या कर्ज का बोझ नहीं होता और ये सबसे महफूज सरमायाकारी समझी जाती है, इसलिए जैसे ही डॉलर नीचे गिरा, सोना रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। सोने का रुझान जो कई हफ्तों से नीचे की तरफ जा रहा था, अचानक बिल्कुल बदल गया। अमेरिका जो डॉलर को मजबूत करने और बाकी दुनिया को मुआशी तौर पर दबाव में लाने का ख्वाब देख रहा था, इसने मजबूरी में उठाए गए एक ही कदम से अपने ही डॉलर को शदीद नुकसान पहुंचा दिया। यूं समझिए कि अमेरिका ने महज अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि अपना पांव उठाकर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। और दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने ये सब क्यों किया? क्या ये सिर्फ चंद अरब डॉलर्स का मुनाफा कमाने के लिए था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बीजिंग की नजरें इससे कहीं बड़े हदफ पर जमी हुई हैं। चीन के पास इस वक्त दुनिया में सोने का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा हो चुका है, और वो भी उस कीमत पर जो उसने मार्केट क्रैश के दौरान इंतहाई सस्ते दामों खरीदा था, यानी ज्यादा सोना और कम कीमत। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे मुआशी बहरान के दौरान जब प्रॉपर्टी क्रैश होती है तो लोग सस्ते दामों जमीनें खरीद लेते हैं, वो बाद में अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। चीन इसी जमाशुदा सोने की ताकत पर एक नया आलमी मालियाती निजाम बना रहा है। ब्रिक्स ब्लॉक के जरिए चीन एक ऐसी आलमी करेंसी मुतारिफ करवाना चाहता है जो सोने की जमानत पर मबनी हो, न कि अमरीकी डॉलर की तरह महज कागजी हो। चीन चाहता है कि आलमी तिजारत में डॉलर का बाइकाट हो। वो दुनिया भर के ममालिक पर जोर दे रहा है कि अगर इन्होंने चीन के साथ तिजारत करनी है, माल खरीदना है या बेचना है, तो इसकी अदायगी डॉलर की बजाय अपनी मकामी करेंसियों या सस्ते सोने में की जाए। दोस्तों, खुलासा यह है कि ये लड़ाई महज चंद मिनटों के मार्केट अप डाउन की नहीं थी, बल्कि आलमी मुआशी राज की तब्दीली का आगाज थी। अमेरिका ने दहाइयों तक जो मुआशी निजाम कायम किया था, चीन ने उसी निजाम के असूलों को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को मात दे दी। अमेरिका ने डॉलर को बचाने और सोने को दबाने की जो कोशिश की थी, वो चीन के मास्टर प्लान के सामने बेबस साबित हुई। महज 15 मिनट के इस मुआशी झटके ने वाजे कर दिया कि आने वाला वक्त अब सिर्फ कागज के टुकड़ों का नहीं, बल्कि हकीकी असासों का है। चीन ने साबित कर दिया है कि मार के सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि मुआशी सूझबूझ, सब्र और सही वक्त पर दुरुस्त चाल चलने से जीते जाते हैं, जिससे बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। दोस्तों, अब अमेरिका के पास वापसी का कोई आसान रास्ता नहीं बचा और आने वाले दिनों में आलमी मईशत में मजीद बड़े जल्जले देखने को मिलेंगे। बारूद से सिर्फ इमारतें गिरती हैं, लेकिन मुआशी अकल से सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, और चीन ने साबित कर दिया है कि आखिरी चाल हमेशा उस्ताद ही की होती है। अब इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।